Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Welcome to online class. Today our topic is blood diseases. ब्लड डिसऑर्डर में हमारे पास सबसे पहले क्या है, ल्यूकेमिया है और ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है वाइट ब्लड। तो वाइट ब्लड मीन्स हमारे पास जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये उसकी डिजीज़ है। तो ये हमारे पास क्या है, इट इज़ अ कैंसर ऑफ ब्लड फार्मिंग सेल इन दी बोन मैरो। बोन मैरो हमारे पास क्या होता है, ये स्पॉन्जी टिश्यू होते हैं जो कि इनसाइड हमारे बोन्स के प्रेजेंट होते हैं। यानी हमारे पास ये बोन है और बोन के हमारे इनसाइड स्पॉन्जी जो टिश्यू होते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, बोन मैरो कहलाते हैं। और ये हमारे पास बॉडी में प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, जो हमारे थाई और हिप्स बोन होते हैं वहाँ पे ज़्यादातर बोन मैरो प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे पास जो एबनॉर्मल वाइट सेल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं इन दी बोन मैरो। तो बोन मैरो में हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं वो जो एबनॉर्मल होते हैं। तो ये अपना फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म नहीं करते। ये हमारे पास क्या है, बोन मैरो है। ये हमारे पास क्या होते हैं, एबनॉर्मल ग्रोथ होती है वाइट ब्लड सेल्स की और एबनॉर्मल ग्रोथ वाइट ब्लड सेल्स की जब ये बोन मैरो में एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो ये क्या कॉज करते हैं, ल्यूकेमिया काज करते हैं। ये हमारे पास क्या करते हैं, ल्यूकेमिया की वजह से वाइट ब्लड सेल्स हमारे पास क्या करते हैं, प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता। तो जो बॉडी होती है वो अगेंस्ट डिजीज़ हम बॉडी को प्रोटेक्ट नहीं करती। यानी वाइट ब्लड सेल्स का हमारे पास फंक्शन क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डिजीज़ के अटैक से बॉडी को बचाना। तो अब बॉडी डिजीज़ और माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक से नहीं बचती। इसके अलावा अगर इसके जो सीरियसनेस ये प्रोग्रेस कर ले हमारे पास ल्यूकेमिया, तो ये वाइट ब्लड सेल्स के साथ साथ हमारे पास जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं उसको भी इफ़ेक्ट करती है और ये सेल भी हमारे पास प्रॉपरली फंक्शन नहीं करते। अब हमारे पास ये क्या है, एक हेल्दी बोन मैरो है और ये एक अनहेल्दी है जहाँ पे हमारे पास क्या होती है, एक्यूमुलेशन हो गई है एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स की इन बोन मैरो। तो हमारे पास किन चांसेस कहाँ पे ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे जहाँ पे जो पीपल क्या होते हैं, एक्सपोज होते हैं टू हाई लेवल ऑफ रेडिएशन। तो जो हमारे पास हाई लेवल रेडिएशन को एक्सपोज होते हैं तो वहाँ वहाँ पे उन बंदों में यानी वहाँ पे ज़्यादा क्या होते हैं, चांसेस होते हैं। इसके अलावा एक्सपोज टू हाई लेवल ऑफ केमिकल लाइक बेंजीन। तो हमारे पास जो एटॉमिक जो प्लांट होते हैं वहाँ पे क्या होती हैं, जहाँ पे रेडिएशन होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं, तो वो जब हाई लेवल रेडिएशन को एक्सपोज कर लेते हैं तो चांसेस हमारे पास क्या होते हैं, हाई हो जाते हैं ल्यूकेमिया के। इसके अलावा कोई हमारे पास जो कैंसर पेशेंट होते हैं तो उसको क्या करते हैं, कैंसर को ट्रीट करने के लिए उनकी कीमोथेरेपी होती है। तो वो जब कैंसर से फाइट करते हैं उस दौरान इनको क्या करते हैं, इनकी बॉडी ड्रग इंटर किए जाते हैं। तो आफ्टर सम टाइम हमारे पास क्या करते हैं, इस ड्रग्स की वजह से ल्यूकेमिया काज होता है। सिम्टम इसके हमारे पास क्या होते हैं, वीकनेस होती है, हेडेज होता है, स्किन रैशेस होते हैं, यानी स्किन पे हमारे पास क्या होते हैं, रेड रैशेस बन जाते हैं। और जो हमारे पास बोन पेन होती है यानी नॉन स्पेसिफिक पेन होती है, कोई बग़ैर वजह के हमारे बोन में क्या होती है, पेन होती है। फ़ीवर होता है लेकिन फ़ीवर के हमारे पास क्या होती है, कोई कॉजेज़ नहीं होती, कोई ओरिजिन नहीं होता। बॉडी इजीली अफेक्ट हो जाती है बाय बैक्टीरियल और वायरल अटैक के इजीली इन्फेक्ट हो जाती है। हमारे पास जो वेट लूज़ होता है और क्या होता है, जो ब्लीडिंग होती है फ्रॉम नोज़ एंड गम्स। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, सिम्टम्स हैं ल्यूकेमिया के।
सेकंड हमारे पास क्या है, एनीमिया है। एनीमिया हमारे पास ब्लड डिसऑर्डर है जो कि हमारे पास क्या होते हैं, काज बाय एन एक्वायर आर इनहेरिटेड एबनॉर्मलिटी ऑफ रेड ब्लड सेल्स। तो हमारे पास रेड ब्लड सेल्स में एबनॉर्मलिटी होती है और इस वजह से हमारे पास क्या होती है, प्रॉपर जो ऑक्सीजन सप्लाई होती है वो टिश्यू तक इम्पॉसिबल होती है। तो हमारे पास टिश्यू में ऑक्सीजन की सप्लाई क्या होती है, इफ़ेक्ट होती है, क्योंकि हमारे पास रेड ब्लड सेल्स का मेन फंक्शन क्या होता है, टू प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू द सेल एंड टिश्यू। जब रेड ब्लड सेल्स में एबनॉर्मेलिटी होगी तो ऑक्सीजन के सप्लाई में भी हमारे पास क्या होता है, इफ़ेक्ट होता है। इसके हमारे पास एनीमिया के कॉज से हमारे पास ये क्या है, नॉर्मल ब्लड है और ये एनेमिक ब्लड है। तो हमारे पास क्या होती है, फ्यूअर रेड ब्लड सेल्स होती हैं और हमारे पास लो हीमोग्लोबिन होते हैं। ब्लड कॉजेज़ इसकी क्या है कि ब्लड लूज, यानी हमारे पास किसी एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, यानी हाई हमारे पास एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो उस वजह से हमारे पास ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होता है तो वो एनीमिया कॉज करता है। इनएडिक्वेट प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स में हमारे पास क्या होती है, उसकी एबनॉर्मेलिटी उसमें होती है, या फिर हमारे पास क्या होती है, रेड ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन होती है तो वो काज क्या करती है, एनीमिया काज करती है। एनीमिया में हमारे पास स्टेज होती हैं। एक हमारे पास हमारे पास एनीमिया होता है जो कि सीरियस नहीं होता। इसमें हमारे पास क्या होते हैं, ये कॉज करते हैं फैटीज, वीकनेस एंड पेलनेस। तो हमारे पास जब फैटीज और वीकनेस होती है तो क्या करते हैं, फीलिंग वीक होता है और टायर्ड होते हैं ऑल द टाइम। इसके अलावा हमारे पास क्या होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथनेस होती है, स्वेटिंग होती है, पेनफुल लोअर लेग्स क्रम्स होते हैं, चेस्ट पेन होता है, हमारे जो हैंड और फीट होते हैं वो ठंडे होते हैं और हमारे पास जो इन्फेक्शन होते हैं वो उन जो बॉडी होती है वो जल्दी इजीली इफ़ेक्ट होती है इन्फेक्शन से। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, एनीमिया के कॉजेज़ हैं। इसके अलावा रैपिड ब्रीथिंग होती है, रैपिड इम्पल्सेस होती है, जो हमारे पास स्वेटिंग होती है वो प्रोसेस क्या हो जाते हैं, इंक्रीज़ होता है। हीमोफीलिया हमारे पास ये भी ब्लड डिसऑर्डर है और इसमें हमारे पास क्या होता है, ब्लड क्या होते हैं, डज नॉट क्लॉट नॉर्मली, यानी हमारे पास ब्लड का क्या होता है, जब हमें कोई कट वगैरह लग जाता है तो नॉर्मल जो हमारे पास ब्लड होता है वो क्या करते हैं, ब्लड क्लॉट बना लेता है जिससे ब्लीडिंग रुक जाती है। लेकिन हमारे पास हीमोफीलिया में क्या होती हैं, यहाँ पे हमारे पास जो क्या होती है, इनएबिलिटी होती है टू क्लॉट। तो जब हमारे पास क्लॉटिंग नहीं होती, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है तो हमारे पास क्या होती है, लॉस ऑफ ब्लड होता है और वीकनेस होती है। हीमोफीलिया हमारे पास ये इनहेरिट होती है फ्रॉम पेरेंट टू चिल्ड्रन, यानी हमारे पास इनहेरिटेड भी होती है, हम जीन्स के ज़रिए पेरेंट्स से चिल्ड्रन में ट्रांसफ़र हो जाती है। या फिर हमारे पास क्या होते हैं, पीपल बोर्न होते हैं, उसमें हमारे पास क्या होता है, फैक्टर प्रोटीन या तो नहीं होता या फिर कम होता है। और साइन हमारे पास क्या होते हैं, एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है क्योंकि ब्लड क्लॉट नहीं बनता, यानी जहाँ पे कट होता है वहाँ पे हमारे पास नॉर्मल जो ब्लड होता है, देखिए कट लग गया है तो क्लॉटिंग हो गई है, ब्लीडिंग रुक गई है। जबकि हीमोफीलिया में हमारे पास जब कट लग जाता है तो क्लॉटिंग नहीं होती और ब्लीडिंग नहीं रुकती। तो हमारे पास एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग होती है, ये हमारे पास क्या होती है, जो बॉडी पे हमारे पास क्या होती है, कलरनेशन हो जाती है, नील वगैरह पड़ जाती है। तो ब्लीडिंग हमारे पास 2 टाइप की होती है, एक्सटर्नल ब्लीडिंग और इंटरनल ब्लीडिंग। एक्सटर्नल ब्लीडिंग हमारे पास वो ब्लीडिंग होती है जो बॉडी सरफेस पे होती है। साइन हमारे पास क्या है एक्सटर्नल ब्लीडिंग के, कि हमारे माउथ से जब ब्लीडिंग होती है, यानी हमारे माउथ पे कोई बाइट या कट लग जाए और उससे जो ब्लीडिंग होती है तो वो क्या है, एक्सटर्नल ब्लीडिंग है। इसके अलावा हमारे पास जब दांत वगैरह टूट जाता है या दांत से हमारे पास क्या होता है, ब्लीडिंग होती है तो वो क्या होती है, एक्सटर्नल ब्लीडिंग होती है।
नोज़ ब्लीड्स, हमारे नोज़ से खून निकलता है विदाउट एनी रीज़न, या फिर हमारे पास क्या जो हमारी नोज़ से ब्लीड होती है तो वो भी क्या होती है, एक्सटर्नल ब्लीडिंग होती है। इसके अलावा हैवी ब्लीडिंग फ्रॉम माइनर कट, यानी हमारी फिंगर या हमारी बॉडी पे कोई हमें कट लग जाता है, माइनर सा मामूली सा कट होता है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, तो वो हमारे पास क्या होती है, एक्सटर्नल हीमोफीलिया ब्लीडिंग के साइन है। इंटरनल ब्लीडिंग हमारे पास जो इनसाइड बॉडी होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ब्लड इन यूरिन, यानी हमारे पास जब यूरिन के साथ ब्लड आता है, इसका मतलब है हमारी किडनी से ब्लीडिंग हो रही है, किडनी में हमारे पास कोई क्या होती है, कोई जख्म वगैरह है, या फिर हमारी किडनी में कोई इन्फेक्शन वगैरह हो रही है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होती है, यूरिनेशन में हमारे पास क्या होती है, ब्लड आ रहा होता है। ब्लड इंस्टॉल, तो हमारे पास क्या होता है, जो इंटेस्टाइन और स्टमक में हमारे पास ब्लीडिंग होती है, तो एज अ रिज़ल्ट हमारे स्टोल में क्या होता है, उसके साथ ब्लड आ रहा होता है, तो ये इंटरनल ब्लीडिंग के साइन है। जब हमारे मसल्स यानी लार्ज मसल्स होते हैं, वहाँ पे ब्लडिंग होती है, तो हमारी बॉडी पे क्या हो जाते हैं, नील पड़ जाते हैं, तो ये हमारे पास क्या होती है, इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से होती है, यानी मसल्स में हमारे पास क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, जिसके साइन हमें बॉडी पे आउटसाइड द बॉडी या बॉडी सरफेस पर शो हो रही होती हैं। तो इंटरनल हमारे पास जो लार्ज मसल्स में ब्लीडिंग होती है, उससे हमारी बॉडी पे क्या बनते हैं, लार्ज ब्रेसेस बनते हैं। इसके अलावा ब्लीडिंग इन जॉइंट्स, हमारे जहाँ पे जॉइंट्स होते हैं, इसमें भी ब्लीडिंग होती है, तो ये सारे हमारे पास क्या है, इंटरनल ब्लीडिंग के साइन है। अब हमारे ब्लड में क्या होते हैं, प्लेटलेट्स होती हैं। प्लेटलेट्स के अलावा हमारे पास एक स्पेशल प्रोटीन होता है, जिसको क्या बोलते हैं, क्लोटिंग फैक्टर बोलते हैं। ये क्लोटिंग फैक्टर हमारे पास क्या करता है, ब्लड क्लोटिंग में मदद करता है। तो हमारे पास वो पीपल जो बोर्न होते हैं हीमोफीलिया के, तो वो उनके पास क्या होते हैं, या तो हमारे पास क्या होते हैं, लिटिल ये क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, या फिर इनमें क्लोटिंग फैक्टर नहीं होता। तो जब क्लोटिंग फैक्टर नहीं होता, इनके ब्लड हमारे पास क्या होते हैं, ये अनएबल तो होता है कि ब्लड को क्लोट कर सके, तो ये क्या करते हैं, हीमोफीलिया कॉज कर देते हैं। तो हमारे पास ये क्या है, हीमोफीलिया के साइन है।